रेडीमेड कुर्तीज़ में ये नेक डिज़ाइन काफ़ी पॉपुलर है और इसे आसान स्टेप्स के साथ कैसे कंप्लीट करना है इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूंगी। और चैनल पर नए हैं तो आप सब्सक्राइब ज़रूर कर लें क्योंकि आपके एक सब्सक्राइब, लाइक और शेयर से हमें काफ़ी मदद मिलती है। अब यहाँ पेस्टिंग पेपर हमने नेक के हिसाब से लिया है। नेक की जो विड्थ है यहाँ पर मैंने 3 इंच ली है। नेक की जो लेंथ है यहाँ पर मैंने 7 इंच और 5 इंच इस तरीके से 2 मार्किंग्स की है। जो 5 इंच पे मार्किंग की है वहाँ तक हमें राउंड नेक का शेप देना है और उसके बाद हमें वी स्लिट के लिए शेप देना है। ये नेक शेप राउंड विथ वी वाला कुर्तीज़ में काफ़ी पॉपुलर है। अब इसको हम बाहर की तरफ से 1 इंच वाइड रखकर और इस नेक लाइन की कटिंग कर लेंगे। पहले बाहर वाली लाइन से कट करना स्टार्ट करें और उसके बाद अंदर की तरफ से इस तरीके से कट कर लें। अब साइज़ के हिसाब से मैंने ये पेस्टिंग पेपर पर नेक की कटिंग की है। इस तरीके से आप किसी भी साइज़ के लिए बनाएं तो पहले हमें साइज़ के हिसाब से ये राउंड विथ वी वाला नेक कट करना है। अब इसे मैंने फैब्रिक पर पेस्ट कर लिया है। ऊपर से हमें सिर्फ 1/2 इंच छोड़ना है जो शोल्डर लाइन में स्टिच में जाता है और बाहर की तरफ जो 1/2 इंच है उसको पूरा स्टिच कर देना है। अब हम कुर्ती का फ्रंट पैनल लेंगे। फ्रंट पैनल को हमें यहाँ पर सीधा रखना है। सीधे साइड में बिल्कुल सेंटर में हम यहाँ पर इस नेक को अच्छे से सेट करेंगे और उसके बाद इस नेक को पूरा अंदर की तरफ से स्टिच लगाएंगे। अब यहाँ पेस्टिंग पेपर के बिल्कुल पास में हम इस तरीके से स्टिच लगाएंगे। ये नेक डिज़ाइन है बहुत ही सिंपल, मगर इसकी छोटी छोटी डिटेलिंग को ध्यान में देते हुए आप इसे रेडी करेंगे तो ये पहनी हुई भी काफ़ी स्मार्ट लुक देती है। पूरे में स्टिच लगाने के बाद 1/2 इंच कपड़ा छोड़ते हुए बाकी कपड़ा बीच में से पूरा कट कर लें और इस तरीके से नेक का शेप अंदर से कट करें। वी स्लिट पर भी हम बिल्कुल एंड तक कट लगाएंगे और राउंड पर हमें छोटे कट लगाने हैं। उसके बाद हम पेस्टिंग पेपर को इस तरीके से पूरा पीछे की तरफ घुमाएंगे और पैटर्न को रेडी करने से पहले इस नेक को हम यहाँ पर एक बार आयरन करेंगे। अब यहाँ हमें प्लेकेट का शेप देना है तो इस तरीके से बिल्कुल सेंटर में स्केल को रखें और यहाँ पर एक ये लाइन खींच लें। अब देखिए, अब यहाँ पर हमें ये बॉर्डर लगाना है। ये मैंने बॉटम वाले कपड़े में से निकाला है। अब देखिए ये पट्टी पूरी सीधी है। इसको आप किसी भी तरीके से फोल्ड करके जितना आपको पैटर्न चाहिए उसके हिसाब से इसको फोल्ड कर लें। देखिए यहाँ मैंने एक साइड पिंक वाली जो लाइन है वो दिख रही है और दूसरी साइड नहीं दिख रही। अब देखिए ये पट्टी सीधी है मगर इसे गोलाई पर कैसे लगाना है। बहुत ही सिंपल और आसान तरीका है। जो भी साइड आपको अंदर की तरफ रखना है उसको हमें खाली मशीन पर चलाना है और वो कैसे, वो आगे देखिए। अब देखिए पहले तो हम मशीन से निडल से जो थ्रेड है उसे निकाल देंगे। हमें ये खाली मशीन पर ही चलाना है। अब देखिए पीछे की साइड यहाँ पर मैंने ये कटर यूज़ किया है। आप कोई भी पेन या फिंगर भी यूज़ कर सकते हैं। और आगे हमें पट्टी को बिल्कुल सीधा रखना है। देखिए इस तरीके से यहाँ पर बिल्कुल छोटी छोटी सी प्लेट्स तैयार होंगी और ये पट्टी कुछ इस तरीके से फ्रिल की तरह रेडी हो जाएगी। अब हम इसको किसी भी गोलाई वाली एरिया पे आराम से लगा सकते हैं। अब हम यहाँ पर देखिए बिल्कुल किनारी पर स्टिच करेंगे और इस बॉर्डर को यहाँ नेक पर लगा देंगे। अब देखिए यहाँ पर एक ध्यान देने वाली बात यह है कि जिस साइड हम स्टिच लगा रहे हैं उसके सामने वाली जो लाइन है इस पट्टी की वो बिल्कुल गोलाई में बैठनी चाहिए और जो भी छोटे से प्लेट्स या चुन्नट बन रहे हैं वो इस स्टिच वाली लाइन पर आने चाहिए, तभी इस नेक डिज़ाइन में फिनिशिंग रहेगी। अब देखिए यहाँ कॉर्नर पर हम इसे घुमाएंगे और नीचे की तरफ लेंगे। अब हमें इसे वी स्लिट पर भी स्टिच करना है। अब जो सेंटर में हमने मार्किंग की है उस बिल्कुल मार्किंग के ऊपर हम इसे बिल्कुल सीधा लगाते जाएंगे। यहाँ पर हमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी, सिर्फ हमें गोलाई वाली जो एरिया है वहाँ पर इसे लगाने में थोड़ा सा प्रॉब्लम आता है। अब देखिए इसको हमने इस तरीके से घुमाया है। अब घुमाकर नीचे से पॉइंट बना है। अब आगे की तरफ हम इसे सेम प्लेकेट और वी स्लिट पर लगाएंगे और उसके बाद हमें फिर से यहाँ पर राउंड शेप पर ये बॉर्डर लगाते जाना है। यहाँ राउंड शेप पर भी हमें ध्यान देना है कि देखिए स्टिच की सामने वाली जो लाइन है वो प्रॉपर राउंड शेप में ही बैठनी चाहिए और उसके बाद जो भी प्लेट्स बनती हैं वो इस स्टिच में हमें इस तरीके से दबाते जाना है।
अब देखिए यहाँ पर पूरे में मैंने बॉर्डर लगा दी है। आप यहाँ पर लेस का भी यूज़ कर सकते हैं। अब देखिए जो दूसरी स्टिच है उसे लगाने से पहले हमें इसे आयरन करना है। अब दूसरी स्टिच के साथ हम यहाँ पर लेस भी लगाएंगे। तो देखिए यहाँ पर मैंने जिगजैग वाली लेस ली है, उसको हमें हाफ स्टिच के अंदर की तरफ दबाना है और हाफ पैटर्न हमें बाहर की तरफ दिखाना है। देखिए इस तरीके से हम इसको लगाते जाएंगे। बिल्कुल किनारी पर स्टिच करें और जहाँ पर कॉर्नर बन रहा है वहाँ पर हमें डबल स्टिच करनी होती है। डबल स्टिच करने से यहाँ कोने पर जो हमने कपड़ा फोल्ड किया था वो अच्छे से अंदर की तरफ दब जाएगा। अब इस स्टिच को कंटिन्यू रखें। यहाँ प्लेकेट पर भी हम लेस लगाएंगे, प्लेकेट की लेंथ तक लेस लगाएं। अब देखिए यहाँ पॉइंट वाली एरिया पर हम लेस नहीं लगा सकते क्योंकि स्टिच की हुई है बीच से, तो यहाँ पर हम लेस को कट करेंगे और उसका जो पॉइंट है उसको अंदर की तरफ फोल्ड करके और घुमाएंगे। अब हमें फिर से इस स्टिच को कंटिन्यू रखना है। अब सामने वाली साइड हम फिर से यहाँ पर लेस लगाएंगे, तो लेस को इस तरीके से फोल्ड करके और इसके नीचे की तरफ रखें। अब कंटिन्यू हम यहाँ प्लेकेट पर और राउंड नेक पर इस तरीके से इस लेस को लगा देंगे। ये नेक डिज़ाइन रेडी हो चुका है। बैक का जो नेक है वो मैंने 3 इंच डीप रखा है। आपको मेरा ये नेक डिज़ाइन कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं। पसंद आया हो तो लाइक और शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।